जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में हो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन नमस्कार, मैं शिखा वंदे मातरम इंडिया न्यूज से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, उसके नारे लग रहे हैं। आइए सुनते हैं इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? डॉक्टर अवनीश चंद पांडे। जैसा कि मैंने अभी सुना था कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, उसके बारे में धरना प्रदर्शन कर रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देश के पूरे सांसदों को, देश के पूरे विधायकों को पुरानी पेंशन मिल रही है, जबकि शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। 2005 से पूरे देश में जितने कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी जितने भी हैं पूरे देश में, सबको नई पेंशन के तहत रखे हैं। जबकि जितने राजनेता हैं, जो भी संसद में, राज्यसभा में बैठे, चाहे लोकसभा में बैठे, विधानसभाओं में बैठे, उनको पुरानी पेंशन मिलती है। एक देश दो विधान नहीं चलेगा। एक प्रकार की नागरिकता है और दो प्रकार का व्यवहार इस देश में नहीं चलेगा। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। सभी शिक्षक जिस दिन रिटायर होंगे, सभी कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे, उस दिन हम कहाँ जाएंगे? हमने पूरे देश की सेवा 60 वर्ष कर 62 वर्ष 65 वर्ष करते हैं और हमको नई पेंशन में रखा जाता है। और जो 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए विधायक होता है, सांसद होता है, उसको पुरानी पेंशन में रखा जाता है। एक ही देश है, एक ही प्रकार की नागरिकता है और दो प्रकार का विधान मोदी सरकार लागू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंडे में है। इस एजेंडे को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं और पुरानी पेंशन की मांग को दोहराते हैं। सर, जो पुरानी पेंशन जो नीति है वो आपको कब से नहीं मिल रही है? 2005 से जितने कर्मचारी और शिक्षक नियुक्त हैं, उनको पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया है पूरे देश में। अभी 2-3 सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो अपने शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो पुरानी पेंशन लागू कर दी है पिछले बजट सत्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकांश प्रांतों में है और पूरे देश में है। ये शिक्षकों, अधिकारियों, सेना के नौजवानों, इवन जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जिनके दम पर ये हमारे आंदोलनों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनको भी नई पेंशन के अंतर्गत रखे हुए हैं। और नई पेंशन वालों को नई पेंशन से ही लड़ा करके और पूरे देश के राजनेता पुरानी पेंशन का मजा उठा रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। शेष हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जनकुआक्टा का अध्यक्ष। सर, इस पुरानी पेंशन को बहाल करने के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी भी राय वही है जो हमारे जो है साथी ने आपसे बताया। 2005 के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन है, उसको जो है पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया। और जितने राजनेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वह पुरानी पेंशन स्वयं ले रहे हैं। सवाल तो बस इतना ही है कि एक देश, एक नागरिकता, एक ही सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो जो विधानसभा में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो पुरानी पेंशन को क्यों नहीं ले रहे हैं? और जो जिनसे देश बनता है, जिनसे देश चलता है, जो पूरे देश की आत्मा का निर्माण करते हैं, उन शिक्षकों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, उन डॉक्टरों के साथ क्यों इतना भेदभाव कर रही है यह मोदी सरकार? मतलब सर, आप कहना चाहते हैं देश में दो नागरिकता चल रही है? दो नागरिकता चल रही है। एक राजनेताओं की नागरिकता और शेष जो है आम जनता की। सही। 2005 से जो हो रहा है, आप आज 2022 है, आज तक अभी आपने 2005 से तक आवाज ही नहीं उठाई। 2005 से ही आवाज उठा रहे हैं और यह सरकार ऐसी है कि सबको जो है मूक बधिर बना देना चाहती है। वह जो है तमाम हथकंडे अपना रही है, फिर भी यह आवाज जो है अब देश स्तर पे भी उठ रही है। हर प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, केरल से देख लीजिए, तमिलनाडु से देख लीजिए, और हिमाचल से लेकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह के अध्यापक आए हुए हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति इन्होंने लागू कर दिया, संसाधनों को नहीं बढ़ाया। सारे संसाधन जो है जितने हैं वो पुराने हैं और ऊपर से जो है नई शिक्षा नीति जो विदेश में यह नीति जो है फेल मार गई, असफल हो गई और यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया। तो भारतीय सरकार पार्टी थी, वो तो 2014 में बनी थी ना सर? जी, 2014 में बनी थी।
2014 से ही, उसके पहले से भी हम विरोध करते आ रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का कहा था ना कि 2005 से आपकी वो नहीं आ रही पुरानी पेंशन, पर भारतीय जनता पार्टी की 2014 की ही सरकार थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, और जिन्होंने पुरानी पेंशन कर दिया गया उसी समय, और बाद की सरकारें उसको वापस नहीं ली और नई पेंशन को ही चालू किए हुए हैं। नई पेंशन में भी स्थिति ये है कि तमाम स्टेट की सरकारें अपना बजट उसमें डाल ही नहीं रही हैं। नई पेंशन के कर्मचारियों के खाते में अपना बजट डालती ही नहीं है, कहती हैं हम 14% देते हैं, लेकिन 14% कर्मचारियों और शिक्षकों, डॉक्टरों, IAS अधिकारियों के खाते में वो 14% पड़ता नहीं है। सरकार का हमारा 10% काट लिया जाता है, वह भी प्राइवेट एजेंसी के भरोसे छोड़ दिया गया है, शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया है, उसमें हमको कोई गारंटेड पेंशन नहीं है। और इसलिए पूरे देश के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं इस सरकार की नीति के एकदम अगेंस्ट आ चुके हैं। अब सरकार चुनाव जीत जा रही है या कैसे जीत जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की इनकी अपनी नए तरीके की वोटिंग मशीन के चलते जीत जा रहे हैं या कैसे जीत जा रहे हैं, लेकिन देश का हर नागरिक महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इवन कर्मचारी और शिक्षक और डॉक्टर, IAS अधिकारी सब के सब नई पेंशन में, और हमारे देश के राजनेता जो है वह पुरानी पेंशन में है। यह बहुत ही दोहरी प्रकार के चरित्र का मोदी सरकार पालन कर रही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज उसी विरोध में हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी धीरे धीरे अभी देखिएगा ये पूरा मजमा भर जाएगा, शिक्षक आ रहे हैं पूरे देश से। तो जैसे सारे अध्यापक जो हैं अभी वर्किंग में है कि जो रिटायरमेंट भी टीचर्स हैं? नहीं, वर्किंग जो रिटायर है वो तो पुरानी पेंशन में है। नई पेंशन वाले अब रिटायर हो रही हैं तो किसी को 100 रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 600 रुपए पेंशन मिल रही है, और 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये सरकार नहीं देगी। नई पेंशन में जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं, इनकेस जिनको लेट नौकरी मिली और 2005 में ज्वाइन किए, नई पेंशन स्कीम में आ गए और 2021-22 में रिटायर हुए हैं, किसी को 700 रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 340 रुपए पेंशन मिल रही है। और इनके सरकारी गजट में इनसे पूछा जाता है कि एक भी ऐसे शिक्षक को बता दीजिए जिसको आप जो लाभ गिनाते हैं वैसी पेंशन मिल रही है। तो इनके सरकारी गजट में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसको कि पुरानी पेंशन जैसी सुविधा इनके नई पेंशन में आ रही हो, किसी को नहीं मिल रही है। पुरानी पेंशन वेतन के लगभग आधे पर फिक्स होती थी और नई पेंशन 2000, 4000, 400, 700 ये फिक्स होती है। सर अब अभी आने वाले भी वोट आने वाले हैं, वोटिंग आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वोट में तो हम लोग इस सरकार के अगेंस्ट ही वोट करेंगे। हाँ, सारे लोग हम लोग इस सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे। नमस्कार। सतीश चंद कॉलेज, अशोक सिंह यादव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन बचाओ अभियान है, सिर्फ पेंशन नहीं बचाना है, इसमें संविधान भी बचा रहे हैं। कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में निःशक्त जनों को, बूढ़ों को, उनको पेंशन का अधिकार दिया गया था, सरकार पेंशन का अधिकार हटा रही है। तो यानी कि वो सीधे सीधे, अच्छा, इस देश में जो मल्टी डायमेंशनल बहुत सारी विविधताएं हैं उसको खिलाफ यूज करके सत्ता में आ जा रही है। तो सिर्फ पेंशन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पैसे का साधन नहीं है। बेटी की शादी है पेंशन, बुढ़ापे की दवाई है पेंशन। तो और इस देश की इकोनॉमी को भी चलाने के लिए अगर हमारे जेब में ही पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो आप कितने ट्रिलियन का इकोनॉमी बना लेंगे? तो ये बहुत जरूरी है। सरकार से सर क्या कहना चाहोगे आप? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करें, और एनपीएस तो वैसे भी सरकार के बजट पे दोहरी जो है मार है, जितना हमारा कटता है उतना सरकार को देना पड़ता है। कई जो ओल्ड पेंशन के लोग हैं इस वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नमस्कार सर जी, मेरा नाम विमल है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जनकुआता से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो साजिशन चल रही हैं। जो सरकार है, सरकार की जो मंशा है और जो रियलिटी में हो रहा है और जो जनता को बरगलाया जा रहा है, पहली बात यह है कि एक तरफ आप शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, और दोनों चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। दोनों चीज़ों के प्राइवेटाइजेशन में आप देखेंगे कि जैसे जो ये सेवाएं होती, जैसे शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गया, ये मूलभूत चीज़ें हैं और दोनों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और बरगलाया कैसे जा रहा है? एक तरफ आप शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं
मतलब वो सरकारी संस्थाएं दे सकती हैं, दूसरी तरफ आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यह बेहद घातक है। जैसा सर ने कहा कि यह संविधान का जो सिद्धांत है, संविधान के विपरीत खुद ही यह आचरण है। उसके बाद उच्च शिक्षा के सबसे ऊंचे पायदान पर हम लोग हैं। हम देख रहे हैं कि अगर उच्च शिक्षा के जो महारथी हैं उनको बरगलाया जा सकता है तो आप किसी को भी बरगा सकते हैं। और सरकार की जो तानाशाही की मंशा है यह हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोगों की जो, जैसा सर ने कहा कि पेंशन होना चाहिए, आप बराबरी की बात करते हैं, संविधान समता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, और आप बराबरी दे ही नहीं रहे हैं। जब आप बराबरी, मतलब ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन, अगर हमको विरोध है, अगर हमको नई पेंशन से विरोध है तो आप पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब नेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है तो हमें पुरानी, जैसे आप देखेंगे एक एमएलए या एमपी होता है, अगर वह एक दिन के लिए भी हो जाए ना तो उसको पेंशन मिलती है, आजीवन पेंशन मिलती है। तो शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती है? उसके अलावा ढेर सारे, मतलब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप देखेंगे, संसाधन हमारे पास नहीं है। हम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, हमारे पास बेसिक जरूरतों की चीजें नहीं है, आप ऊपर से चीजों को थोप दे रहे हैं। एक तरफ आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, आप कहते हैं सत्ताएं बांटी जाएंगी, संसाधन बांटे जाएंगे, दूसरी तरफ आप ऊपर से चीजों को थोप रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें बेहद घातक हैं और जो क्रम बनाया गया है उसी के अनुसार हम इन सारी चीजों पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और ये गलत है। सर, आप 2005 से इसका आवाज उठा रहे हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। आज 2022 से अभी तक आवाज की आवाज नहीं सुनी गई है। अगर आने वाले टाइम पे भी आपकी आवाज नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं सुनी जाएगी, हम लोग देशव्यापी ऐसे प्रदर्शन करेंगे या जिस सीमा तक जाया जा सकता है संविधान के अनुरूप। हम लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, संविधान के अनुरूप जो भी चीजें होंगी हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे, संसद का घेराव करेंगे, नेताओं का घेराव करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे और क्रमिक रूप से करेंगे। और हम लोग ठहरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। अगर ये सत्ता बेलगाम हो जाती है तो साहित्य जो है, शिक्षा जो है, इन सबको रोकता है। तो हम लोग ठहरने वाले नहीं है और हम लोगों का हौसला डिगने वाला भी नहीं है ना। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि देखा था, ये सारे मेरे साथ अध्यापक थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। जैसा कि इनके बैनरों पर भी लिखा है, सार्वजनिक शिक्षा का वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कम से कम 10% सुनिश्चित किया जाए। वैसे इस पे भी लिखा है, सीएस में पदोन्नति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त हो। इस बैनर में भी आप पढ़ सकते हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन के बाली उत्तर प्रदेश के यहाँ पे लोग सारे टीचर्स आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा है पुरानी पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जो कि ये 2005 से अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज 2022 हो चुकी है, आज अभी तक इनकी कोई आवाज सुनी नहीं गई है। तो मैंने इनसे ये भी क्वेश्चन ये किया था, अगर आपकी अभी तक आवाज नहीं सुनी गई तो आप आने वाले टाइम पे आप क्या करेंगे? उन्होंने यही कहा था, अगर हमारे टाइम पे नहीं सुनी गई तो हम घेराव करेंगे, संसद में घेराव करेंगे। तो मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।